नमस्कार साथियों। राजनीति में हमेशा बुरा व अच्छा वक्त चलता ही चलता है। अप डाउन हमेशा जीवन में चलता रहेगा और इस अप डाउन में बहुत सी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है और हम लोग बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारा राजनीतिक कैरियर खराब हो जाता है या बोले तो राजनीति में हम लोग असफल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको वो 3 बातें बताऊंगा जो वर्तमान, फ्यूचर में और इतिहास में भी ये बातें हमेशा काम आती रही है। आप लोग भी अगर राजनीति में सफल होना चाहते हो तो ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अगर ये 3 बातें आपने याद नहीं रखी तो आप राजनीति में असफल 100% होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राजनीति में सफल हो तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि आप जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे तो तब तक आपको ये तीनों बातें पता ही नहीं चलेगी और जब आपको पता नहीं चलेगी तो मेरा कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप चाहते हो वाकई में सीरियस हो आप और आप राजनीति रियल में सक्सेस होना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं असफल ना हूं तो ये 3 बातें आप आज इसे गांठ बांध लीजिए। राजनीति में हो तो रावण दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके पास जितनी शक्ति थी ना उतनी किसी के पास शक्ति नहीं थी। उसके पास जितना ज्ञान था किसी के पास ज्ञान नहीं था। उसके पास भगवान महादेव का वरदान था, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो इससे बड़ा आज के तारीख में कोई भी नहीं होगा। उस समय युद्ध कैसे होते थे? तीर कमान से। और आज युद्ध कैसे होते हैं? ऐसे प्रकार। राजनीति तो हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज आप राजनीति में हो, आज आप बहुत सक्सेस हो, फिर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्यों राजनीति में हमेशा कोई ना कोई आपका दुश्मन होगा और वो आपको हराने की कोशिश करेगा ही करेगा। आप नए हो तो भी आप करोगे, कुछ ना कुछ राजनीति करोगे। तो रावण की रणनीति 3 ऐसी रणनीति है जो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। राजनीति जिंदगी में तो विशेष काम आएगी। जिस प्रकार भगवान राम ने रावण को हराने के बाद, रावण जब मरने की अवस्था में था, तब राम ने लक्ष्मण को जी से कहा कि रावण अंतिम क्षण में है, अगर तू चाहता है तो उससे कुछ सीख सकता है, उससे ज्ञान ले सकता है। तब लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी और गए और उसके सर के ऊपर जाके खड़े हो गए। तब रावण कुछ बोला नहीं और लक्ष्मण भी जी निकल गए। तब लक्ष्मण बोला वो तो कुछ बोला ही नहीं। तब रावण, तू कहाँ खड़ा था? कि मैं सर के आगे। तब भगवान राम ने कहा अगर जिंदगी में कभी भी सफल होना है तो हमेशा सामने वाले से अगर कुछ पाना है आपको तो हमेशा उसके पैरों में खड़े हो, ना कि उसके सर में। पैरों में वो आपको सिखा सकता है, ज्ञान दे सकता है, सर पर आप सिर्फ उसे आदेश दे सकते हो। इसलिए हमेशा राजनीति में अगर आप हो तो हमेशा झुक करो और एक चीज ध्यान रखो, हमेशा सीखते रहो। राजनीति हमेशा सीखने का काम है, कभी भी परफेक्ट आप बन ही नहीं सकते। तो सबसे फर्स्ट जो लक्ष्मण जी को जो ज्ञान दिया या जो आपको जीवन में रावण की जो फर्स्ट नीति है, चाहे जो भी आपका शुभ काम हो वो फौरन आपको कर देना चाहिए। ऐसा नहीं आप उसको डिले करते रहो। बहुत बार होता है कि हम राजनीतिक जीवन में बहुत से सारे हमें काम करने होते हैं और हम उन काम को डिले करते रहते हैं। डिले कौन से काम करने चाहिए? जो काम हमें नुकसान पहुंचाते हैं या अशुभ काम हो उनको डिले करना चाहिए। जबकि हम लोग दोनों ही काम को डिले करते रहते हैं। चाहे कैसा भी शुभ काम हो उसको फौरन कर देना चाहिए। डेली का डेली, रोज का रोज शुभ काम कर देना चाहिए। शुभ काम का मतलब ये है कि जो भी आपका गोल है राजनीतिक, उस गोल से संबंधित जो भी वर्क है वो रोज के रोज कर दो। ऐसा नहीं आप पेंडिंग करते रहो और फिर आप खुद पेंडिंग में चले जाओ। सेकंड रणनीति, अपने शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझो। अगर आप राजनीति में हो और आपका शत्रु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कभी भी कमजोर मत समझो
और जिस दिन आपने उसको कमजोर समझ लिया उस दिन समझ लो आप खुद कमजोर पड़ गए। रावण इतना बड़ा शक्तिशाली था पर उसने राम को और उसकी वन्य सेना को देखकर बहुत कमजोर समझ लिया, जिसके कारण राम की ये दशा हुई। अगर वो सोचता कि मेरा शत्रु कमजोर नहीं है तो वो आज जीत सकता था। आज वर्तमान युग में चाहे आपका कोई भी छोटा से छोटा शत्रु हो, भरोसा मत करो उसको, कमजोर मत समझो, वो कब पलटी मार सकता है। इसलिए हमेशा आज वर्तमान युग में तो शत्रु का या अपने विरोधी, शत्रु मत को विरोधी का बहुत बहुत ध्यान रखो। वर्तमान में कांग्रेस ने बीजेपी की जब 2 सीटें थी, बीजेपी को बहुत कमजोर समझ लगी, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और आज आप देख सकते हो कि क्या राजनीति में जिस जगह बीजेपी थी वहाँ कांग्रेस आ गई और जहाँ कांग्रेस थी वहाँ बीजेपी आ गई। तो आप लोग कितना बड़ा परिवर्तन देख सकते हो धीरे 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 धीरे। तो इस प्रकार से आप रावण ने जो संदेश दिया उसको भली बात समझो और अपने विरोधी को कभी भी कमजोर मत समझो। थर्ड इतनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप सोच नहीं सकते। अपने राजनीतिक जीवन का कोई भी राज हो वो आप किसी को भी मत बताओ, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी कोई भी रिश्तेदार हो या आपका कितना भी खास व्यक्ति हो, उसको राज मत बताओ। अगर राज आपका कुछ ऐसा कुछ राज है जो पता चल गया, आज वो आपके बहुत अजीज है, हो सकता है राजनीति में बहुत अजीज होने वाला ही बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो आप लोग हमेशा अपने राज को राज ही रहने दो, किसी को मत बताओ। जिस प्रकार राजा रावण ने उसका मरने का राज किसी को पता नहीं था सिवाय उसको भाई को, और जब भाई दुश्मन बन गया और सामने वाले विरोधी दल को बता दिया तो रावण को मरना पड़ा। तो ऐसा राज, कोई भी आपके पास राज है तो उसको सिर्फ राज ही रहने दो, चाहे कुछ भी हो जाए उसको राज मत बताओ। आपने बड़े बड़े लीडर देखे होंगे, वो कभी भी राजनीतिक राज कभी किसी को बताते नहीं, चाहे आप उसके कितने भी खास हो जाओ वो आपको बताएंगे ही नहीं। आप उनको बोलो अरे अरे ये तो भगवान ने अपना कर दिया था, मैंने कहाँ किया। आप उनको सिर्फ ये बोला आप चुनाव कैसे जीते हैं, वो क्या बोलेंगे, या तो मैं समाज के वोट बहुत ज़्यादा थे, या कार्यकर्ताओं ने वर्क किया इसलिए मैं चुनाव जीत गया, या भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद था इसलिए मैं चुनाव जीत गया। जबकि उन्होंने कोई ना कोई रणनीति 100% काम में लिया और वो राज आपको वो लोग कभी नहीं बताएंगे। तो इसलिए आप कभी अगर जीवन का कुछ भी राज है तो कभी किसी को मत बताओ, वरना वो राज का राजनीति में प्रयोग करेगा और प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ये 3 बातें ऐसी है आज इसे आप गांठ बांध लो, ये हमेशा आपके राजनीतिक जीवन में काम आने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।